जन्म के बाद जो सत्य है वो मृत्यु है। फिर चाहे कोई साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। ऐसे में लोग जो यह सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद भी मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम समय के दौरान किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? शव के सर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में भी महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में शव के अंतिम संस्कार के समय होता है। इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम समय के दौरान किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में शव के अंतिम संस्कार के समय होता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दी जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शव अच्छे से जल सके। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय मृतक के सर को डंडे से मारकर फोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि तंत्र मंत्र करने वाले शमशान घाट से मृतक की खोपड़ी लेकर अपनी साधना कर सकते हैं। इस वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा उन अघोरियों या पिशाच पूजन करने वालों की गुलाम बन जाती है, इसलिए खोपड़ी को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में मृतात्मा के साथ ना जाए, इसलिए यह क्रिया की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि सिर में ब्रह्मा का वास होता है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्वता दी गई है।